अब मैं आपको यहाँ पर एक बार ऑर्डर्स का डेटा दिखाता हूँ। 496 से फिर यहाँ पर गया है 603, फिर यहाँ पर गया है 503। 4 ऐसी ट्रिक्स आज की वीडियो में आपको बताऊंगा जिनको यूज़ करके आप मीशो पे बहुत अच्छी सेल अपनी कर सकते हो। 4 नई ट्रिक्स हैं, डीप में सिखाऊंगा, तो वीडियो में पूरे बने रहना। और अगर आप एक नए ई कॉमर्स सेलर्स हैं और अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं। मैं ईच एंड एवरी कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। मेरी टीम्स के नंबर हैं, अगर आप चाहते हैं उनसे हेल्प लेना तो डायरेक्टली आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। तो मेरे पीछे आप मीशो का सप्लायर पैनल ओपन देख सकते हैं। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, बिजनेस डैशबोर्ड पे जाना है। आपको भी पता है मीशो का जो बिजनेस डैशबोर्ड है वो अभी अच्छी तरीके से लाइव हो चुका है। ये आपको यहाँ पर लेफ्ट में सबसे बॉटम में मिलने वाला है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते ही देखिए बहुत बढ़िया सा आपके सामने फ्रेम ओपन होके आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो कंप्लीट डेटा आपको अपने सप्लायर पैनल का देखने को मिलने वाला है। बीच में ये जो है कुछ टाइम के लिए मीशो ने बंद कर दिया था, लेकिन ऑब्वियसली हमने भी आवाज उठाई थी और मीशो को भी लगा कि ये अच्छी चीज है तो उन्होंने इसको फिर से लाइव कर दिया था। अब इसको देख के आप किस तरीके से सेल ग्रोथ करोगे, चलिए मैं आपको वो बताता हूं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आप लास्ट 7 डेज का डेटा देख सकते हो, लास्ट 30 डेज का, और कस्टम डेट भी आप लगा सकते हो और कल का डेटा भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आपको क्या करना है, लेटेस्ट डेटा देखने के लिए लास्ट 7 दिन का डेटा यहाँ पर लगाना है। चलिए लास्ट 7 डेज का आप देखेंगे ऑटोमेटिक लगा हुआ है। अब इससे आप देख सकते हो सबसे पहले तो आपके अकाउंट पे व्यूज कितने हैं, 57 लैक्स, टोटल क्लिक्स कितने हैं, टोटल ऑर्डर कितने हैं, कन्वर्जन रेट क्या है, टोटल सेल्स क्या है और रिटर्न परसेंटेज अभी क्या चल रहा है। आपको ये देखना है कि यहाँ पर रेड कहाँ पर है। तो आप यहाँ पर देखोगे कन्वर्जन रेट में यहाँ पर रेड आ रहा है, 8.5% रेड में है, मतलब कि डाउन हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो कन्वर्जन रेट है वो नीचे जा रहा है। कन्वर्जन रेट क्या होता है, किसी कस्टमर ने प्रोडक्ट सर्च करा, उसको हमारा प्रोडक्ट दिखा, उसने क्लिक कर दिया। अब उसके बाद क्लिक करने के बाद कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, मतलब कि सेल जनरेट नहीं हो पा रही है। अब ये क्यों हो रहा है, सो कन्वर्जन रेट कम होने के कारण है। रेटिंग रिव्यूज आपके किसी ना किसी प्रोडक्ट पे खराब हो रहे हैं। दूसरा, आपके प्रोडक्ट पे इनफ डील्स नहीं है, या प्राइस आपने इंक्रीज कर दिया है, या प्रोडक्ट की फोटोज जो हैं वो उतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही है कस्टमर को। इसके साथ साथ में हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स कोई और सेलर लेके आ गया है। तो ये आपको खुद से चेक करना है कि ऐसा क्या हो रहा है। सो लास्ट 7 डेज में आप ये डेटा सबसे पहले चेकआउट करेंगे। उसके अलावा अगर आपका रिटर्न परसेंटेज में रेड आ रहा है तो आप उसको इंप्रूव करने पे काम करेंगे। उसके बाद टोटल ऑर्डर्स, टोटल क्लिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर टोटल क्लिक्स में आपका कोई इश्यू चल रहा है तो इसका मतलब आपका जो है प्रोडक्ट पे क्लिक नहीं हो पा रहा है। आपका प्रोडक्ट का जो प्राइमरी इमेज है उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। साथ साथ में अपने प्रोडक्ट पे इनफ डील्स, क्योंकि वो फ्रंट पेज में शो होने वाले हैं, एम ट्रस्टेड बैच। इसके साथ साथ उसकी प्राइसिंग को आप अपने एंड से चेक करेंगे। हो सकता है आपसे कम प्राइसिंग में सेम प्रोडक्ट कोई और लेके आ गया है, तो टोटल क्लिक्स कम हो रहे हैं तो आप उस पर काम करेंगे। अब टोटल व्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे लास्ट 7 डेज में 57 लैक्स व्यूज आ रखे हैं। आप मुझे पहले तो अपने व्यूज कॉमेंट करो कितने हैं टोटल पिछले 7 दिन में। अगर व्यूज कम हो रहे हैं इसका मतलब आपका जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं अब उतना वर्क नहीं कर रहा है। दूसरा, आपके प्रोडक्ट के कॉपी किसी और, हो सकता है किसी और सेलर ने बना ली है। तीसरा, आपके प्रोडक्ट पे इनफ प्रमोशन एंड एड्स नहीं चल रहे हैं। चौथा, आप नए प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे लेके नहीं आ पा रहे हो। सो अगर इसमें दिक्कत है तो आप इन चीजों पे काम करेंगे। आप यहाँ पर ग्राफ भी ऑर्डर्स का देख सकते हैं किस तरीके से जा रहा है, सीधा फिर ऊपर फिर और यहाँ पर सीधा जा रहा है। इसका मतलब ऑर्डर्स भी हमारे ठीक ठाक आ रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक बार ऑर्डर्स का डेटा दिखाता हूँ। 496 से फिर यहाँ पर गया है 603, फिर यहाँ पर गया है 503, 461, यानी कि 400 से 500 के बीच में यहाँ पर जो ऑर्डर्स हैं वो रेगुलर बेस पे चल रहे हैं। तो पहली चीज आपको यही करनी है, अपना बिजनेस डैशबोर्ड जाके चेकआउट करना है और चेकआउट करना है कि आपके अकाउंट में प्रॉब्लम कहाँ पे जा रही है। देखिए हमारे पास कोई भी अकाउंट आता है, हम कुछ नहीं करते, हम भी सीधे यही चेकआउट करते हैं और प्रॉब्लम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर आप 24 तारीख से लेके 30 तारीख तक का डेटा अपना अकाउंट का देख पाएंगे, जहां पर कि लो ऑर्डर लो व्यूज वाले जो लिस्टिंग्स हैं वो अलग से यहाँ पर मार्क करी गई होंगी, हाईलाइट करी गई होंगी। यहाँ पर देखेंगे हाई रिटर्न्स वाला, तो इसको आपने सबसे पहले पॉज कर देना है। लो रेटिंग वाले आइटम्स को कोशिश करनी है कि रेटिंग उसमें लेके आए। आपकी सारी लिस्टिंग्स जो हैं वो यहाँ पर व्यूज, ऑर्डर कन्वर्जन, सेल्स, रिटर्न, इनसाइट्स भी दे रखा है मीशो ने अपने एंड से, और रेकमेंडेशन भी यहाँ पर आ रखा है। तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सो मेरा बोलने का मतलब है कि सबसे पहला काम आपने यही करना है। एज अ डॉक्टर आपने देखना है कि आपके अकाउंट पे दिक्कत क्या हो रही है और उसको शॉर्ट आउट करने पर
काम करना शुरू कर देना। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे ट्रिक की ओर, जो है आपको अपना प्राइसिंग टैब को चेकआउट करना है। देखिए मीशो ने अब प्राइसिंग टैब में अलग अलग फीचर लेके आ गए हैं, उनका इस्तेमाल आपको अब करना है। क्या क्या फीचर्स हैं? सबसे पहले तो मैनेज प्राइसिंग का फीचर है, उसके बाद ऑटो प्राइसिंग का फीचर है और रिड्यूस आरटीओ एंड रिटर्न्स का फीचर है। इसमें जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो लगा सबसे पहले तो यहाँ पर ऑटो प्राइसिंग पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके वो प्रोडक्ट दिखेंगे जिनमें आपने ऑटो प्राइसिंग कर रखी है। ऑटो प्राइसिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि आपने एक मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट अपने जो प्रोडक्ट की प्राइस की है वो सेट कर दी है। मीशो अपने एंड से उसको आगे पीछे करेगा जैसा कि कंपटीशन रहेगा। तो पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम आपको यहाँ पर क्या करना है वो है यहाँ पे क्लिक करना है रिड्यूस आरटीओ एंड रिटर्न्स पर, और इसमें आप देखोगे कि दो चीजें यहाँ पर मीशो ने आपको दे रखी हैं। पहला काम जो आपने करना है वो है रिड्यूस आरटीओ बाय प्रीपेड डिस्काउंट। अपने ऑर्डर्स पे अगर आप प्रीपेड डिस्काउंट्स दोगे, अगर कोई कस्टमर प्रीपेड ऑर्डर लेता है उस पर डिस्काउंट्स आ गया तो वो चांसेस कम है कि वो रिटर्न करे और कैंसिल करे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 352 प्रोडक्ट्स हैं जिन पर प्रीपेड डिस्काउंट्स दे रखे हैं। यहाँ पर इस फीचर से आप देखोगे कि सीओडी में जो आरटीओ है वो 17% और प्रीपेड में आरटीओ जो है वो 2% तक जा रहे हैं। सो इसका मतलब प्रीपेड जो है वो ऑप्शन काफी अच्छा रहता है, उससे प्री आरटीओ यानी कि कस्टमर का कैंसिलेशन बहुत कम रहता है। दूसरा आपने क्या करना है, रॉन्ग एंड डिफेक्टेड रिटर्न प्राइस, जिसको हम बोलते हैं DRP, ये आपको अपडेट करना है। ये आप अपने सपोर्ट टैब से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें भी देखेंगे सारे प्रोडक्ट पार्टिसिपेटेड हैं और इससे जो डेटा निकल के आया है कि ऑल रिटर्न अगर लेता है कस्टमर तो 6% करता है, वैसे 2% तक रिड्यूस हो जाता है। सो यहाँ पर सभी प्रोडक्ट्स पे आप ये दोनों चीज़ें अप्लाई करिए जिससे कि आपके आरटीओज एंड रिटर्न्स कम होंगे। और ये दूसरी ट्रिक है, क्योंकि देखिए अगर सेल बढ़ाना है तो सबसे पहले प्रॉफिटेबल होने के लिए काम करना पड़ेगा और वो इसी फीचर से आप कर सकते हो। अब तीसरी ट्रिक वो है सीजनल सिलेक्शन को लेके। अभी आप देखोगे तो नॉर्थ इंडिया में जो है वो विंटर का सीजन आ चुका है, लोग विंटर की शॉपिंग करनी लोगों ने स्टार्ट कर दी है। क्या आपने विंटर का सिलेक्शन यानी कि विंटर रिलेटेड प्रोडक्ट्स लॉन्च करे अभी तक? अगर नहीं करे तो फटाफट कर लीजिए। अब बहुत सारे सेलर बोलेंगे मेरा क्लोथिंग नहीं है। अगर क्लोथिंग है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप विंटर रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप विंटर रिलेटेड प्रोडक्ट्स लेके आओ। अगर आपका कोई गार्डनिंग का है, पेंटिंग का है, होम डेकोर का है, किचन का है, तो आपको भी पता है कि विंटर्स में एक सेट ऑफ अलग प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, उनको आप अपने मैन्युफैक्चरर से लेके आओ या उनको भी आप प्रोक्योर करके लिस्ट करना स्टार्ट कर दो। अगर आपका क्लोथिंग है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें आप विंटर्स सिलेक्शन में जाइए। साउथ में तो कम, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया है, ईस्ट है और वेस्ट है, वहां पर बहुत ठंड होती है और उससे जो सेल है आपकी वो काफी तेजी से बूस्ट होगी। तो सीजनल सिलेक्शन आपका तीसरा ट्रिक है, इसको भी जरूर यूज करें। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपको बताता हूं, उसके लिए आपको अभी काम करना है क्योंकि उस पर मीशो अब बहुत तेजी से वर्क कर रहा है। वो है यहां पर आप एक ऑप्शन देखेंगे क्वालिटी का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहां पर एक लाइन लिखी हुई देखेंगे अब, जो कि पहले नहीं आती थी और अब मीशो ने ये इंट्रोड्यूस करी है। वो है क्वालिटी स्कोर अपडेटेड बेस्ड ऑन रेटिंग फ्रॉम ट्रस्टेड एंड वेरीफाइड कस्टमर। पहले क्या होता था, जो भी कस्टमर आपको रेटिंग रिव्यू देता था मीशो उसके बेस पे आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है डिटरमाइन कर लेता था। लेकिन अब मीशो ने सिर्फ ट्रस्टेड एंड वेरीफाइड कस्टमर, जो कि लॉन्ग टर्म कस्टमर हैं, जो कि अच्छा शॉपिंग करते हैं, जो कि रेगुलर शॉपिंग करते हैं, उनके रिव्यूज के हिसाब से जो है वो आपके प्रोडक्ट्स की जो है मैपिंग करिए। मैपिंग 4 चीजों में होती है। आपका प्रोडक्ट ग्रीन में है, येलो में है, रेड में है या ब्लॉक्ड में है। अगर ब्लॉक में होगा तो उस पर कोई भी व्यूज नहीं आएंगे। अगर रेड में होगा तो उसके जो व्यूज है वो 0.6x यानी कि हाफ हो जाएंगे। अगर येलो में होगा तो नॉर्मल व्यूज रहेंगे और अगर ग्रीन में होगा तो यहां पर जो है 1.6x जो है 1.5 गुना जो है वो आपके प्रोडक्ट्स को व्यूज मिलेंगे। अब आप यहां पर सेलर का देखोगे, अब ये डिसाइड कैसे होगा कि जो आपका कैटलॉग है वो ग्रीन में है, येलो में है, रेड में या ब्लॉक है। तो सबसे पहले देखा जाएगा आपकी 1 और 2 स्टार रेटिंग कितनी है। जैसे 1 और 2 स्टार रेटिंग 1039, फिर देखे जाएंगे टोटल रेटिंग वो है 11,726। अब क्वालिटी स्कोर का फॉर्मूला है जो 1 और 2 स्टार रेटिंग है डिवाइड बाई 11,726 यानी कि टोटल रेटिंग, तो परसेंटेज निकाला जाएगा। तो 1 और 2 स्टार रेटिंग है लगभग आपके 8.9% पूरे अकाउंट के लिए, राइट। अब यहां पर स्लैब आप देख सकते हैं, ग्रीन में आना है तो 0 से लेके 15% तक में आपको रहना पड़ेगा। येलो में आना है तो 15 से 22, रेड में 22 से 25 और 25 से अगर ये ज्यादा हो गया, मतलब कि ये जितना ज्यादा होगा
उतना विजिबिलिटी आपकी डाउन हो जाएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब ये वाले रेटिंग्स ज़्यादा हैं, सो ब्लॉक्ड में आपका प्रोडक्ट आना शुरू हो जाएगा। सो जिसका भी इससे ऊपर होगा, जिस कैटलॉग में 25% से ये ज़्यादा हो गया, मतलब कि 1 और 2 स्टार रेटिंग ज़्यादा हुई, तो आपका डायरेक्टली जो है आपका जो कैटलॉग है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा और उसकी विजिबिलिटी 0 हो जाएगी। सो आप कोशिश करें कि एटलीस्ट आपके जो कैटलॉग है, आपका जो अकाउंट है, वो इन दोनों में रहे। मैक्सिमम आप 22% का लेके चलें, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो अभी जाके चेक करो कि आपका ये जो है क्वालिटी स्कोर कितना चल रहा है, और मुझे आप बता सकते हैं कमेंट में। और ऑब्वियसली उसको इंप्रूव करने के लिए सिंपल सा फंडा क्या है कि हमें जो अपने 1 और 2 स्टार रेटिंग्स है उनको कम करना पड़ेगा और 3, 4 और 5 स्टार रेटिंग्स को बढ़ाना पड़ेगा। इसके साथ साथ कस्टमर के फीडबैक्स भी आप यहां पर देख सकते हैं, किस वजह से आपका प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा रिटर्न आ रहा है। तो ये वाला टैब आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये डिटरमाइन करने में कि आपके लिस्टिंग की क्वालिटी क्या है, और एक्चुअल में जो आप बेच रहे हो, जो लिस्टिंग आपने करी है, वो वर्थ इट है या नहीं है, कस्टमर उसको पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो ये थे 4 ट्रिक्स जिनको यूज करके इस सीजन आप अपनी सेल बहुत तेजी से ग्रोथ कर सकते हो और ऐसे 4 से 500 ऑर्डर्स, 600 ऑर्डर्स डेली बेसिस पर ला सकते हो। मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन रिलेटेड ऐसी वीडियोस के लिए ऋषि कॉमर्स को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को आप हाइप कर सकते हैं, जिससे वीडियो में और ज्यादा रीच बनेगी और ज्यादा सेलर्स तक ये वीडियो पहुंचेगी। अपने कमेंट्स आप मुझे जरूर डालें। फास्ट अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी टीम्स के नंबर दिख रहे होंगे तीनों मार्केट प्लेसेस को लेके, फटाफट से उन्हें कॉन्टैक्ट करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट उनसे बात करिए, उनसे कंसल्ट करिए और आगे की ग्रोथ के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर जो है वो बहुत तेजी से काम कर रहा है। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन मीशो।